हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल SKU क्लासेस में। हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का, आज उसी में जो है हम कैपेसिटर्स को किस तरह से कंबाइन करते हैं, किस तरह से जोड़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आज हम उसी पे डिस्कशन करेंगे, कम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर। तो कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। तो सीरीज कम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर होता है, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन, एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर को पहले पढ़ेंगे, उसके बाद में पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे। तो हम टॉपिक है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में क्या करेंगे, हम कैपेसिटर्स ले लेंगे। मान लीजिए आपका एक कैपेसिटर ये हो गया, ठीक है, और इन कैपेसिटर्स की जो प्लेटें हैं उनको हम क्या करेंगे, सीरीज में क्या करेंगे, एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे मान लीजिए हमने 3 कैपेसिटर ले लिया। देयर आर 3 कैपेसिटर्स हैविंग कैपेसिटेंस C1, C2 एंड C3। यहाँ पे इस प्लेट को, मान लो एक प्लेट को आपने क्या किया, पॉजिटिव चार्ज दे दिया और इधर इसको कनेक्ट कर दिया किससे, निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से। तो यहाँ पे जो ये प्लेट है आपका, अगर इसको आप पॉजिटिव चार्ज दे रहे हो, ठीक है, तो इसको आपने क्या दे दिया, पॉजिटिव चार्ज दे दिया, ठीक है। तो इसको पॉजिटिव चार्ज दोगे तो ये जो दूसरी वाली प्लेट है, इस पे इंडक्शन के कारण यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, निगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। और इसके बाद में इंडक्शन के कारण यहाँ निगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो गया इनर सरफेस पे, सेकंड प्लेट पे। और यहाँ पे क्या, आउटर सरफेस पे क्या इकट्ठा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और इसको यहाँ से जब इसको कनेक्ट करेंगे तो ये सारा चार्ज इस कैपेसिटर को प्रोवाइड हो जाएगा। मींस ये आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट हो जाएगी, और ये वाली इंडक्शन के कारण निगेटिवली चार्ज प्लेट हो जाएगी। और इंडक्शन के कारण यहाँ पॉजिटिव चार्ज रहेगा और वो यहाँ ट्रांसफर होकर के ये आपकी पॉजिटिव प्लेट बनेगी। और ये दूसरी वाली जो यहाँ पे है ये कैसी बनेगी, निगेटिवली चार्ज प्लेट बन जाएगी इस तरह से। और सभी में जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सभी प्लेटों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यहाँ पे जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना यहाँ पे निगेटिव चार्ज होगा, सभी में बराबर बराबर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर क्या है, इफ वी कनेक्ट द सेकेंड प्लेट ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर टू द फर्स्ट प्लेट ऑफ द सेकेंड कैपेसिटर एंड सेकेंड प्लेट ऑफ द सेकेंड कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद फर्स्ट प्लेट ऑफ द थर्ड कैपेसिटर। तो इस तरह से अगर हम क्या करेंगे कि इन प्लेटों को कनेक्ट करेंगे, पहले कैपेसिटर की जो दूसरी प्लेट है वो दूसरे कैपेसिटर की पहली प्लेट से, दूसरे प्लेट की दूसरे कैपेसिटर की दूसरी प्लेट, तीसरे कैपेसिटर की पहली प्लेट से क्या करेंगे, हम कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से जब हम कॉम्बिनेशन करेंगे तो इस प्रकार के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर कहेंगे। और मान लीजिए कि इसमें जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो मैंने बता दिया कि इसमें बराबर बराबर इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होगा चार्ज का। और पोटेंशियल जो होगा इसमें मान लीजिए V1 हो गया, यहाँ पे पोटेंशियल आपका सपोज करते हैं किसके इक्वल हो गया, V2 के इक्वल हो गया। और यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, V3 के इक्वल हो गई। यहाँ से जो पोटेंशियल दिया जा रहा है वो तीनों में बराबर बराबर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे क्या करें, वी नो दैट Q is equal to CV. Now V is equal to Q by C। और जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उसमें चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कंप्लीट जितने भी कैपेसिटर हैं, C1, C2, C3 जो भी कैपेसिटर हैं उनमें सब में बराबर बराबर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो यहाँ पे अगर हम पहले कैपेसिटर के लिए ले रहे हैं फॉर द फर्स्ट कैपेसिटर
तो यहाँ लिख सकते हैं V1 इज इक्वल टू Q बाई C1। लेट दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पे V1 इज इक्वल टू इससे आ गया Q बाई C1 क्या आ गया, जिसमें Q जो है वो जो चार्ज है और C1 क्या है आपका कैपेसिटेंस ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर। सिमिलरली V2 इज इक्वल टू Q बाई C2 सेकेंड इक्वेशन एंड V3 इज इक्वल टू Q बाई C3। चार्ज सब में सेम है इसलिए इसमें Q1 Q2 Q3 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे केवल वैल्यू लिखी जाएगी आपकी Q Q Q सभी में आएगी और पोटेंशियल सभी में अलग अलग है इसलिए V1 V2 V3 इस तरह से लिख दिया जाएगा। अब अगर हम टोटल पोटेंशियल लिखते हैं, टोटल पोटेंशियल V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब पोटेंशियल की वैल्यू हम लिखते हैं तो V की जगह पे क्या लिख सकते हैं, Q बाई C इज इक्वल टू Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3। इसमें सभी में Q है तो कॉमन ले सकते हैं, तो क्या आ जाएगा आपका Q बाई C इज इक्वल टू Q कॉमन हो गया 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। इस Q से ये Q कैंसिल आउट हो गया तो C इज इक्वल टू बचा 1 बाई C इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। इस तरह से हो गया। If there are n capacitors are connected in series, then this equation may be written as 1 by CS is equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus dot 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 1 by Cn, where CS S means series combination of the capacitor। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए ये फॉर्मूला आ जाएगा अगर हम क्या करें n कैपेसिटर्स को किस में जोड़ दें, हम सीरीज में जोड़ दें तो इस तरह से 1 by C is equal to 1 by C1 1 by C2 1 by C3 डॉट 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 1 by Cn आ जाएगा। अब अगर हम बात करें कि यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड करने से कैपेसिटर्स को होता क्या है, जैसे मान लीजिए इसमें जो मिनिमम कैपेसिटेंस होगा किसी कैपेसिटर का, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में हम कैपेसिटर्स को ऐड कर रहे हैं तो इसमें जिसका मिनिमम कैपेसिटेंस रहेगा उससे भी कम रिजल्टेंट कैपेसिटेंस आएगा। अगर मान लीजिए डिफरेंट कैपेसिटर्स हैं और उनके कैपेसिटेंस अलग अलग हैं तो जिनमें इन सभी में जिसका कैपेसिटेंस सबसे कम होगा उससे भी कम कैपेसिटेंस आएगा जब हम उसको सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ेंगे। दूसरी बात यह है कि अगर हम टोटल कैपेसिटेंस का मान ज्ञात करना चाहते हैं तो उनका जो कैपेसिटेंस है उसके रेसिप्रोकल के एडिशन के क्या होता है, इक्वल होता है। तो इस तरह से हम सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर के बारे में हमने आपको बता दिया। आप इसमें डिस्क्रिप्शन में कंप्लीटली लिख सकते हो। लेट अस कंसीडर देयर आर 3 कैपेसिटर्स C1 C2 C3 डॉट 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 C n, अगर n मान रहे हैं तो Cn तक मान लेंगे और उसके बाद में Q इज इक्वल टू CV फॉर्मूला आपने पढ़ा है इसका कैपेसिटेंस का, पहले से उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें चार्ज की वैल्यू को डिफरेंट हमें नहीं दिखाना होगा, सभी में चार्ज की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी सभी कैपेसिटर्स के लिए। और इसमें जितने भी कैपेसिटर्स हैं सभी के लिए पोटेंशियल की वैल्यू जो हम लिखेंगे वो डिफरेंट लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद में टोटल पोटेंशियल की वैल्यू लिख करके हम इक्वेशन को प्राप्त कर लेंगे। तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर इस तरह से किया जाता है और उसका फॉर्मूला 1 by C इज इक्वल टू 1 by C1 प्लस 1 by C2 प्लस 1 by C3। और अगर मान लो n